बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान बीना खान। बैंकिंग के हवाले से एक और बहुत ज़बरदस्त सा प्रोग्राम हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। पाकिस्तान में बैंकिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। आज हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बातचीत करेंगे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो गुज़िश्ता 3 सालों में कारकर्दगी के शानदार जौहर दिखाता हुआ शोभा जाती कारकर्दगी के हवाले से अपनी बैलेंस शीट को ना सिर्फ मजबूत से मजबूत तर बल्कि मजबूत तरीन करने की तरफ गामजन दिखाई देता है। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा सदर जनाब रहमत अली हसनी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बैंक की तरक्की में जो इनका किरदार है वो जनाब लाजवाब है। इन्होंने बहुत ही अहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है और आगे भी यकीनन निभाएंगे। अगर हम बात करते हैं जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले की पोजीशन यानी जनाब रहमत अली हसनी साहब के आने से पहले बैंक की क्या पोजीशन थी, अगर हम उसका जायज़ा लेते हैं तो जनाब मैं आपको बताऊं कि हैस्कोल का बोझ तो बैंक के ऊपर था ही, इसके साथ साथ सख्त तरीन सियासी हालात में टीम को चलाना और बैलेंस सूरत हाल रखना, ये भी रहमत अली हसनी की अच्छी इंतज़ामी सलाहियत का मुंह बोलता। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ बात पेंशन्स की भी मैं करूंगी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेंशन्स के हवाले से, पेंशन्स की अदायगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा दबाव था बैंक के ऊपर। इस दबाव को बर्दाश्त करते हुए, इस दबाव को देखते हुए उस पर जो बैंक की पोजीशन है उसके मुताबिक अदायगी और बाकी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, फिर इसके अलावा स्टाफ के पे पैकेज हो गए, स्टाफ के प्रमोशन का इजरा, यकीनन बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जिन पर अगर हम बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इस दबाव में रहने के बावजूद अच्छे और मुस्तहसन फैसले करता चला गया। और यकीनन इसमें बहुत बड़ा हाथ है जनाब बैंक के सदर का। अच्छा, कुछ मज़ीद बात मैं बताऊं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये जो भी नेशनल बैंक का में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पुरजोश अंदाज में और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं और काम भी सभी करते हैं, लेकिन दिल से काम करना, मोहब्बत से काम करना और मोहब्बत के साथ अपने तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना, ये बिल्कुल एक अलग बात है और ये हर किसी की नेचर में नहीं होता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा सदर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अहसन तरीके से अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो उसमें ना सिर्फ और फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन सिचुएशन नज़र आ रही है, उसके साथ साथ जो टीम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की उसमें भी एक नई जहद पैदा हुई। नेशनल बैंक की शोभा जाती कारकर्दगी का मयार मुस्तकिल बुलंद हुआ। अच्छा जनाब, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे, ये तमाम सवालात आपके भी माइंड में होंगे। इस हवाले से आज हम मुलाकात करवाएंगे आप लोगों के जनाब बैंकिंग सेक्टर के मुमताज़ सहाफ़ी, चीफ एडिटर कमर्शियल चैनल सैयद हमाद अली। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपके तमाम ये जो जहन में, आपके माइंड में ये तमाम जो सवालात हैं, इनके तमाम जवाबात हम उनसे लेंगे। जाहिर है इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा इनका एक जर्नी है बैंकिंग के हवाले से। नेशनल बैंक इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, जो माशी सूरत हाल है, उसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का किरदार क्या है, ये भी हम जनाब हमाद साहब से पूछेंगे कि क्या वो मुतमईन है या क्या किरदार होना चाहिए इन फ्यूचर, और किस हद तक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया। और इस वक्त यानी करंट टाइम में अगर हम बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है मुस्तकबिल में मजीद किस हवाले से अहमियत का हामिल करार दिया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब हमाद साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम बिना, बहुत शुक्रिया कि आज आपने नेशनल बैंक जैसे अहम इदारे के हवाले से बात की। और मैं देख रहा था माशाल्लाह बहुत अच्छी नॉलेज आपकी नेशनल बैंक से अबाउट है, और काफ़ी मुझे लग रहा है कि आपने उसको जो है उसको देखा है, रीड किया है, और उसकी वजह से जो माजी और करंट और जो आगे फ्यूचर के हवाले से मामला हैं उस पर बात आपने डिटेल की। अच्छा लगा कि ख़वातीन को भी इस हवाले से आगे आना चाहिए और पता होना चाहिए उनको कि हमारा बैंकिंग सेक्टर क्या कर रहा है, बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से भी, स्पेशली जिस तरह से काम हो रहा है और उनको फोकस करके जॉब्स के हवाले से हो, स्कीम्स के हवाले से हो, फाइनेंसिंग के हवाले से हो, हर बैंक अपना काम कर रहा है।
اچھا بات کرتے ہیں اگر ہم نیشنل بینک کے حوالے سے، تو آپ نے بہت ساری چیزیں تو خود جواب دے دیے. ٹھیک ہے. بنا دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں نیشنل بینک کے حوالے سے، اگر ہم دیکھا جائے گزشتہ 2 سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو رحمت علی حسنی نے جب سے چارج سنبھالا ہے بطور پریزیڈنٹ، تو بہت ساری ملٹیپل ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے سٹاف میں پینک پھیلا ہوا تھا، سٹاف کیڈرز میں. اس کام بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اس کو صحیح لیڈرشپ کی ضرورت تھی جو ان کو پرووائڈ نہیں تھی. رحمت علی حسنی ایک سینئر موسٹ ایگزیکٹو تھے جو مختلف پوزیشنز پہ رہتے ہوئے بینک کے لیے انہوں نے اسپیشلی کام کیا، بڑی گہری نظر تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ فگر ورک پہ، ریلیشن شپ میں، دونوں حوالوں سے بہت اچھا کام تھا. لاسٹ جو پریزیڈنٹ سابق صدر جو تھے ان کے جانے کے بعد جب انہوں نے ایکٹنگ کا چارج لیا تو اس وقت ہیسکول کا آپ نے خود ذکر کیا کہ ہیسکول کے حوالے سے بلینز آف روپیز کا برڈن بینک کے اوپر آیا تھا. اس کی پروفائل بیلنس شیٹ میں سے مائنس کرنا پڑی تھی چیزیں. اس کے حوالے سے لیگلی میٹرز بہت سارے تھے جن کو انہوں نے ٹیک اپ کرنا تھا. پولیٹیکل معاملات ایسے تھے، رجیم چینج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، وہ اچھا تھا برا تھا وہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، لیکن وہ بینک کے لیے انتہائی اہم تھا. دیکھیں پریشر میں ادارہ ہوتا ہے، یہ سیمی گورنمنٹ بینک ہے، سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، اس پہ پریشر تھا، انہوں نے اس کو ٹیکل کیا. چیزوں میں تاخیر ہوئی، پینشنرز کو آپ نے کہا ادائیگی کے حوالے سے بلینز آف روپیز کی پیمنٹ گئی، بینک کے پروفٹ پہ یقیناً اس کا فرق پڑا. ایک چیز تھی جو پے کرنی تھی جو کسی نے نہیں کی لیکن اپنے نے آ کر اور اپنوں کے زخم پوچھ دیے، ٹھیک ہے، اپنوں کے زخم صاف کر دیے. تو پینشنز کی ادائیگی بہت بڑا اسٹیپ تھا جو لیا گیا. اب آپ اس کو اچھے لفظوں میں لے لیں، آپ اس کو برے لفظوں میں لے لیں، دیکھیں کمنٹس کرنا ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن میں اپنے ویورز بالخصوص نیشنل بینک کے اسٹاف کو بھی کہوں گا کہ آپ ریئلائز کریں کہ کسی اپنے نے آ کر آپ کو آپ کی واجبات کی ادائیگی کر دی. بینک پہ لوڈ آنا تھا، آ گیا، کوئی بات نہیں، آگے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسٹاف میٹرز کے حوالے سے، اسٹاف میٹرز پہ بھی کام ہوا، پروموشنز ابھی لاسٹلی ایشو ہوئے اور اچھے خاصے ایشو ہیں، ٹھیک ہے. دیر آیا درست آیا، آنا چاہیے، نکلنا چاہیے. میرٹ کا معیار کیا تھا، ان میرٹ کیا تھا، ہم اس پہ بالکل بحث نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب سید حماد علی صاحب ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. تھینک یو سو مچ.